Hello and welcome to Market Ki Baatein. And like every day, we keep discussing about various topics. And today, I'm going to be discussing with you guys a very interesting one. So, as I wait for people to join in, yes, people are excited about the markets. और सब लोग समझ रहे हैं कि अभी मार्केट में काम कैसे करना है और मार्केट को कैसे समझना है. So yes, it's good to connect with you all and हमेशा की तरह हम लोग आज भी कुछ डिस्कस करेंगे मार्केट के बारे में और जानेंगे कि मार्केट को कैसे समझना है, मार्केट को कैसे परखना है और मार्केट में कैसे काम करना है. राइट. हाय खान, हाय, वेलकम, हेलो ऑल एवरीवन, हेलो हेमांगी. यस, वेलकम टू द शो. दिस इज कॉल्ड एज मार्केट की बातें. मार्केट के बारे में सबको बातचीत करना अच्छा लगता है, लेकिन मार्केट में सबसे बड़ा पहलू है कि मार्केट क्या है और मार्केट में कैसे काम करना है. राइट. दैट इज द एंड पॉइंट ऑफ एवरीवन. और इसके पीछे जो लगे सारे हमारे तरकीबें हैं या हमारे जो अटेम्प्ट है, ये सारे चीज़ कभी कभी खो जाते हैं क्योंकि हमें समझ में नहीं आता है कि मार्केट है क्या. करेक्ट. यस. गुड इवनिंग. And what are we trying to do through this effort? We, myself, my organization, all of us are trying to connect with you guys and show you how you can look at the markets better. So today, I am going to be talking about, चलो एक हफ्ता हो गया. Yes, और उसके आगे चलेगा और आगे क्या ट्रेंड होने वाला है. डिफरेंट टाइम यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि आपको समझेगा कि कौन से टाइम फ्रेम में सेटअप अच्छा है. राइट. दैट्स द होल आइडिया. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज विच सेक्टर इज लुकिंग गुड. सेक्टर का मतलब है कि कौन से ग्रुप ऑफ कंपनीज में काम करना पसंद है. जैसे कि अगर लास्ट जो मार्केट की बातें का एपिसोड था ऑन ट्यूसडे, वी हैड डिस्कस दैट यस, एफएमसीजी सेक्टर में क्या अभी दम है और क्या ये जो मार्केट जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स है उससे कुछ फ़ायदा होने वाला है. एंड यस, द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आर कमिंग टू प्ले. और अगर आप देखेंगे जो आईआईपी जो है, इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सो उससे ये पता चला है कि इसमें काफ़ी बढ़ोतरी आई है. और दैट इज़ बिकॉज द जो ग्रेजुअल लॉकडाउन का जो फेज़ है वो कम होते जा रहा है और उसकी वजह से काफ़ी एक्सपेंशन हो रही है प्रोडक्शन में और जो कंजम्पशन है वो पिकअप हो रहा है. अभी जो लॉकडाउन की जो फेज़ थी वो कम हो गई है और उसकी वजह से देर इज़ एन इम्प्रूवमेंट इन द कंजम्पशन बिकॉज पीपल आर स्टार्टेड गोइंग बैक टू वर्क. देर इज़ एन इंक्रीज इन कंजम्पशन, economy is expanding and things are getting better. Okay, things are not become better, but things are starting to get better. So when things start to get better, there is always an increase of hope. Correct. उम्मीद पे दुनिया कायम है, ये हम सबको पता है. तो हम भी उम्मीद के सहारे जीते हैं. और मार्केट आफ्टर ऑल क्या है दोस्तों? मार्केट आफ्टर ऑल इज एंटायरली रिलायंट ऑन होप. सो इफ यू आर वर्किंग on something which is very uncertain but is hopeful of something to happen, then yes, you have to start understanding it better and you have to start understanding, yes, is it hopeful or hopeless. Correct. When markets are falling very fast, you are in a hopeless situation. आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं या अगर आप शॉर्ट हैं तो आपको काफ़ी अच्छा पोजीशन है आपका, तो बिकॉज योर थिंग्स आर गोइंग डाउन. एंड वाई थिंग्स गो डाउन फास्टर then when things go up, because people are always hesitant when things go up, and then when actually prices starts coming down, people are panicking. So yes, there is panic on both the sides, but then when things come down, there is a lot of panic, and that's why you will see that last week there was a very sharp decline और इस हफ्ते हमने एक रिकवरी देखा है और इस हफ्ते के एंड में वापस 11,000 के ऊपर बंद दे दिया है. लेकिन एक इंपॉर्टेंट मुकाम पर आके पहुंचा है निफ्टी, दैट इज 11,450. तो जब तक 11,450 ना क्रॉस हो जाए तब तक मार्केट का जो संतुलन है वो एक टेंटेटिव फेज में रहेगा. अब हम लॉन्ग वीकेंड में जा रहे हैं, तो लॉन्ग वीकेंड में जाने की वजह से हमें थोड़ा
सावधानी से देखना पड़ेगा कि कल होगा क्या, बिकॉज टुमारो इज फ्राइडे एंड टुमारो इफ बेस्ड ऑन ओवरसीज मार्केट इफ देर इज सम रिएक्शन देन यू मे टेंड टू सी सम एक्शन आउट देयर, बट देन लेकिन जो सेटअप है उससे एक अच्छा एक व्यू मिला है। और अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा ऑन माय यूट्यूब चैनल, आई हैड क्लियरली सेड दैट दिस इज द यूट्यूब चैनल, अगर जिसने भी नहीं देखा है यू कैन जॉइन ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आई हैड वेरी क्लियरली सेड that it is going to be a very very interesting expiry and I was picking bank nifty to go for the full bucks because मुझे काफ़ी विश्वास था कि बैंक निफ्टी में अच्छा मोमेंटम दिखाई देगा, और जैसे कि मैंने एनालाइज किया था उस हिसाब से द होल बैंक निफ्टी मूव एंड यस नाउ बैंक निफ्टी हैज़ गॉन एंड हिट एन इम्पॉर्टेंट जोन अराउंड 22,300। तो जब तक उसके ऊपर एक क्लोज नहीं आएगा या उसके ऊपर मूवमेंट नहीं आएगा तब तक बैंक निफ्टी में अगर आपको उतना मूवमेंट दिखाई नहीं देगा। सो यस वी आर एट एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑन द इंडाइसेस। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि सेक्टर के मामले में कौन सा सेक्टर अच्छा है। सो आप लोग कौन से सेक्टर में पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं? लास्ट टाइम वी डिस्कस अबाउट FMCG, सो टुडे लेट मी जस्ट टॉक अबाउट द सीमेंट सेक्टर। द सीमेंट सेक्टर, because the industrial expansion is there, you will also see some improvement in the cement sector। तो सीमेंट सेक्टर में हमने देखा है कि काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाई दे रहा है एंड आई फील दैट यस देर आर सम इम्पॉर्टेंट स्टॉक्स लाइक रैमको सीमेंट, श्री सीमेंट and also Ambuja Cement. So these three stocks I feel are looking best for some upside। और अगर आप ये स्टॉक्स में आप पार्टिसिपेट करते हो तो definitely it would be a very very good sector to watch out for the next week। and also बैंकिंग में मैंने नोटिस किया है कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी देर इज एन इम्प्रूवमेंट सीन and that's how it makes it very interesting to find that yes there is some improvement in the banking space और उस सेक्टर में there is a good movement seen। so what I would like to do today is मैं काफ़ी दिनों से लोग पूछ रहे थे on specific stocks, so what I'll do is I will have a सवाल जवाब with you guys। okay, so yes let's have a discussion और हम लोग देखते हैं कि आपको कौन से स्टॉक में निवेश करना पसंद है या इन विच स्टॉक यू लाइक टू ट्रेड, एंड लेट्स ट्राई एंड रीड दोज चार्ट्स टुगेदर। सो लेट्स डू सम एनालिसिस टुगेदर। सो व्हाट डू यू से फ्रेंड्स, व्हाई डोंट वी डू सम एनालिसिस टुगेदर? बताइए, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, द स्टॉक विच विल कम फर्स्ट, लेट्स डू द एनालिसिस टुगेदर। थोड़ी देर के लिए एनालिसिस करते हैं और जानते हैं कि सेटअप क्या है और आपका स्टॉक कौन सा है जिसमें आप ट्रेडिंग करते हैं। चलिए पहला स्टॉक आया है हैवेल्स। सो व्हेन अ पर्सन इज टाइपिंग अ स्टॉक लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ओवरऑल सेटअप क्या है। यस श्योर, सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तो अब हैवेल्स की आप चार्ट देखेंगे तो हैवेल्स की चार्ट, यस इफ पीपल कीप टाइपिंग द स्टॉक आई विल बी एबल टू आई जनरली एंड अप मिसिंग द सीक्वेंसेस। सो पहला स्टॉक आया था हैवेल्स का, और हैवेल्स का स्टॉक में क्या हुआ है कि देयर इज अ बेरिश डाइवर्जेंस देयर, एक नेगेटिव डाइवर्जेंस है हैवेल्स में, और उसमें अराउंड 680 690 के लेवल पे एक काफ़ी रेजिस्टेंस आ रहा है। तो उसकी वजह से में हैवेल्स में अगर आपका पोजीशन है तो उसमें आप पोजीशन आप अनवाइंड कर सकते हैं। उसका आपका स्टॉप लॉस आएगा हैवेल्स में रफली अराउंड 6, काफ़ी नीचे है और ऑन द 650 लेवल। अगर आप इंट्राडे पोजीशन देखेंगे तो इंट्राडे पोजीशन में भी द नियरेस्ट स्टॉप लॉस इज अराउंड 660। सो हैवेल्स में द सेटअप इज नॉट लुकिंग ग्रेट, सो one should not be investing into Havells because the momentum is definitely weak। yes, I'll just go through the stocks which are coming along and let me just take a look at say from the cash side। so someone has typed Sequence Scientific, so let me just take a look at Sequence Scientific here। since it is a cash stock मैं weekly charts देख रहा हूँ। Sequence Scientific का मूव काफ़ी अच्छा है और अगर आप उसमें देखेंगे तो उसमें मोमेंटम बरकरार है एंड यस
it is looking set to, it's almost touching its previous high. It has touched its all-time high at 160. So you can see here that all-time high पे अब पहुंच चुका है सीक्वेंस साइंटिफिक. और अगर अब जाकर आपको उस पर निवेश करना हो, सो इट विल बी क्वाइट अ रिस्की प्रोपोजिशन. उससे अच्छा है कि आप कोई पुल बैक के लिए रुक जाइए. सो पुल बैक लेवल इज इमर्जिंग अराउंड 144 to 140. Otherwise, it's not worth investing it into right now, because the current highs have not been crossed, so there could be a pullback or profit booking at these current levels. Sorry about that. बताइए दोस्तों, और कौन से स्टॉक्स आपके पास है? Yes, I saw IndusInd Bank. So guys, I am using simple technical analysis, and also एक काफ़ी important चीज़ है जो हम भूल जाते हैं अक्सर, which is common sense. क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे जो इतने वर्षों में है कि कॉमन सेंस से अगर आप थोड़ा ट्रेडिंग करेंगे, इन्वेस्टिंग करेंगे, so it always helps us to participate in the market. Yes, my favorite indicator is RSI and ADX. It always helps me to get a good grip on what exactly is happening and how we can look at the overall sentiment. Yes, the another stock which was highlighted today on this channel on the chat box was IndusInd Bank. IndusInd Bank का जो की जो चाल है वो काफ़ी it is very range bound. So उसमें जब भी आपको पार्टिसिपेट करना है, उसमें अभी तक एक जोन है अराउंड 620 से 625 का जो लेवल है, उससे जब तक वो क्रॉस नहीं कर पाता है, उसमें इट्स गोइंग टू बी अ वेरी टफ सिनेरियो फॉर IndusInd बैंक. और अगर आप RSI के हिसाब से भी देखेंगे तो उसमें एक रिएक्शन आया है. अगर बैंक निफ्टी इस मुकाम से अगर फिर जाता है, सो देन इट डजंट make too much of sense to get into IndusInd Bank right now. It's not a stock from the banking pack which you should be tracking. खान सर, आपका नंबर भी आएगा, आप स्टॉक तो बता दीजिए, आपका स्टॉक कौन सा है, आपका स्टॉक भी देख लेंगे. क्षमा चाहता हूँ, ये जो स्क्रीन है ये काफ़ी छोटा है, तो आई विल हैव टू कीप स्क्रोलिंग, बट आई विल टेक अ लुक एट RVNL now. There was a request on RVNL. So RVNL का जो सीन है वो काफ़ी सैड है, और इसमें कोई होप नहीं लग रहा है मुझे. काफ़ी इसमें काफ़ी थकावट है इस स्टॉक में. सो आई वुड नॉट एडवाइज इन्वेस्टिंग इनटू RVNL. Yes, Cipla is a very good stock. Cipla is having a very very good run. You can see that 760 से जो Cipla started moving, excuse me, 760 से when Cipla started moving, the movement has been quite terrific. So Cipla continues to be a buy. You can buy it at current levels. You can buy on dips towards 760, 770. It's a good setup. और Escorts also continues to be in a very good space. एस्कॉर्ट्स का जो आज पुल बैक आया है, क्योंकि जो प्रॉफिट में उसकी जो नंबर्स आए थे, ऑटो सेल्स नंबर्स की वजह से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है. अराउंड 1270 1280 उसका एक इमीडिएट सपोर्ट है. अगर वो टूट जाए तो देन इट कुड गो ऑल द वे डाउन टिल 1230 to 40. बट देन ओवरऑल ऑन एनी पुल बैक, एस्कॉर्ट्स इज अ वेरी गुड स्टॉक टू ट्रेड. R3 drugs is on drugs, क्योंकि उसकी जो चाल है it is very very powerful. So if you are already invested into R3 drugs, you can hold on to it. Pharma company is in complete control of what's happening in the market. It's in complete bullish control. IT और pharma, ये जो दो सेक्टर जो है, उसमें जब भी जो अच्छी स्टॉक्स में एक पुल बैक आए, don't hesitate, go ahead and take advantage of it, because they are the stocks which are doing some lot of activity, and उसमें आप ज़रूर काम कर सकते हैं. एंड दूसरा स्टॉक आप बता रहे हैं डॉक्टर रेड्डी की बात ही कुछ अलग है. डॉक्टर रेड्डी का जो मूवमेंट जो हम देख रहे हैं, उसमें कोई रुकावट ही नहीं है. हर हफ्ते इट इज़ मेकिंग अ न्यू हाई. सो एक पुल बैक देता है और एक
छलांग मारता है। तो जब भी वो पुल बैक दे आप उसमें काम कीजिएगा, क्योंकि उसमें हमेशा एक स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस काफ़ी दूर आएगी, तो उसकी वजह से वेट फॉर अ पुल बैक इन डॉक्टर रेड्डी। तो पुल बैक के लिए आपको थोड़ा, आप चार्टिंग जानेंगे तो अच्छा होगा, तो आप थोड़े लोअर टाइम फ्रेम पे उस पर काम कर सकते हैं। हेरिटेज फूड, good to see all of you interacting, and keep it going guys. I'm open for some more time to discuss. Let's try and understand what are people getting into. तो इसके लिए मैं एक कनेक्ट करता हूँ इस समय पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो जाएं। देखिए, हेरिटेज फूड का जो मामला है उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि उस पे ऊपर पे ऊपरी स्तर पे काफ़ी कठिनाई है। अराउंड 360 370 के लेवल पे उस पे एक काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। जब तक वो क्रॉस नहीं हो जाए, इट्स अ टफ चैलेंज फॉर हेरिटेज फूड। सो आई वुड नॉट इन्वेस्ट इन टू हेरिटेज फूड राइट नाउ। यस, इट इज़ ट्राइंग टू रिकवर, बट देन अब भी उसमें कोई प्रेशर है। Yes, Akshay, I've already discussed about Bank Nifty. You can take a look at the video later. But अगर आपका कोई स्टॉक है, तो आज मैं स्टॉक के मूड में हूँ, तो आपका कुछ भी स्टॉक है आप शूट कर सकते हैं, एंड वी विल हैव इट डिस्कस्ड। बिकॉज काफ़ी लोग पूछ रहे थे, मेनी पीपल मैसेज मी ऑन अ पर्सनल नोट ऑल्सो एज टू वाई डोंट यू डिस्कस स्टॉक्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ा स्टॉक्स भी डिस्कस कर लेते हैं। अभी अगर आप रेमंड का चार्ट आप देखेंगे, रेमंड का जो प्राइस स्ट्रक्चर है हायर टाइम फ्रेम में, उसमें एक बुलिश डाइवर्जेंस जैसा बन रहा है, और एक हल्का सा एक डबल बॉटम भी बन रहा है। तो अगर 320 क्रॉस कर जाए तो उसमें एक ऑलमोस्ट एक 40 to 50 पॉइंट्स का मूव आ सकता है। सो रेमंड इज अ वेरी गुड सजेशन बाय यू। सो प्रोबेबली इट इज कमिंग टू अ फेज, मतलब 325 330 के ऊपर चलने लगे तो रेमंड वुड बी अ गुड बेट। तब तक इसमें आपको एक वेट तो करना पड़ेगा, लेकिन द सेटअप इज शोइंग लाइक इसका जो फॉल था मार्च में, इट इज नाउ स्लोली कमिंग टू एन एंड। यस, देयर इज अ रिक्वेस्ट फॉर L&T. L&T continues to be in trouble. There is hardly any room in L&T to go on the upside. तो L&T में अगर आपको काम करना है तो आपको बेच के काम करना है। अगर आपका इसमें इन्वेस्टेड है, अगर आप निवेश कर चुके हैं ऑलरेडी L&T में, तो आपका स्टॉप लॉस तो काफ़ी दूर है, अराउंड 800 पे। लेकिन बट don't add to your position. Always add when the stock is moving. It is good to average, but then in the जो एवरेजिंग का जो चक्कर है, उसमें आपका कैपिटल जो है वो आधा हो जाता है, राइट? सो टू अवॉइड डिप्लीटिंग योर कैपिटल, आराम से वेट फॉर द स्टॉक टू मूव। व्हेन द स्टॉक स्टडीली ट्राइज टू मूव टू द अपसाइड, पार्टिसिपेट इन दैट। उसमें मेरा एक काफ़ी अच्छा फेवरेट स्टॉक है, वो स्टॉक है एशियन पेंट्स का। अगर आप एशियन पेंट्स का चार्ट देखेंगे, इट इज़ इन एन ऑल टाइम बुल रन। उसमें जब भी पुल बैक आता है उसमें आप निवेश कीजिए। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल स्टॉक, एंड उसमें काफ़ी FII का भी पार्टिसिपेशन है। सो इट इज़ अ स्टॉक विच शोज लॉट ऑफ एक्टिविटी, विच शोज लॉट ऑफ मोमेंटम, उसमें वॉल्यूम भी आता है काफ़ी, and it shows a lot of promise. So one stock which I would be tracking for the next week is definitely Asian Paints. Yes, what about the others? I hope आप लोग enjoy कर रहे हैं. If you're liking what you're discussing, I would like you to leave a comment on this very window itself. I would also like you to like my video and also connect with me on this particular YouTube चैनल, क्योंकि इस YouTube चैनल में हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आपको अच्छा नॉलेज देने के लिए और आपको अच्छा एक स्ट्रक्चर देने के लिए। और जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में, ये सारा चीज़ हम आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रेजेंट करेंगे। और जो मैं आपको बता रहा हूँ, आई हैव लर्न दिस फ्रॉम द गुरु ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, डॉक्टर CK Narayan, and I have been fortunate to have been trained by him, and that's the way I get all these kind of simple and easy ways to share with you. Yes, Akshay, thank you. And अगर आपको आपका लर्निंग बढ़ाना है तो we have a lot of interesting courses also with us. I'm doing a brand new program on October 17th. अगर आपको
इंट्रोड्यूस हो जाना है टेक्निकल एनालिसिस में, स्टॉक मार्केट में। अगर स्टॉक मार्केट के बारे में आपको जानकारी लेनी है तो यू कैन जॉइन माई व्हाट्सएप क्लास. इट्स अ यूनिक क्लास विच आई एम डूइंग from October 12th to 16th, where you will learn of about the market. You will learn what are the elements of the market. You will be also learning some strategies. और उसके सहारे से आपको मार्केट के बारे में अगर आपको कभी जानना हो, आपने कभी ध्यान नहीं दिया हो, so I will be giving you a structure. This is a structure which I have learned over so many years. I have learned over more than 15 years I have spent in the market. So I will be sharing with you how I have learned, what I have done, and that is a learning which you can take it forward, and that's what the whole course is about. Yeah, thank you for acknowledging, and I hope you are all connected with me on YouTube, because that's the place where I try and give you as much as possible. Along, of course, I come on Instagram as well, and thank you all for connecting with me. Reliance का व्यू चाहिए आपको? Okay, we have got a couple of minutes more before we end this feed. Reliance is in trouble and it will need some help right now. Yes, it is trying to hold on, but then the last 3 weeks it has not been able to give a positive closing. So we need to see actually Reliance में अब क्या हो रहा है. So there is some bit of hesitation in Reliance to continue higher. So there is definitely some profit booking, but then it's not that the scenario is bearish, but इस मुकाम पे यहाँ पर profit booking हो रहा है. That's what I would like to say. Yes, the WhatsApp class is a 5-day class. It's conducted every day in the evening, and I take you through the elements of the market, what you will know about market, you will know about trading, you know how to structure your trading, what are the processes in trading, how to identify the process, what are all the pitfalls, यानी what are all the mistakes which people do. इसके बारे में ना जाने हुए अगर आप काम करेंगे, एक उदाहरण देता हूँ आप लोग को. जब ये कोरोना आया था हमारे लाइफ में, हमारे जो बुजुर्ग हैं, our parents, our grandparents, none of us knew, because maybe most of them have never seen something like this before. So you took time to adapt yourself to this COVID, and now people are able to understand the impact of COVID, what will happen if you don't pay attention to it. They wear masks, they do sanitization, but starting में कितने लोग importance देते थे sanitization को. Just like that, you take that same story in trading. पब्लिक को लगता है कि आप एक बटन दबाओ बाय हो गया, एक बटन दबाओ सेल हो गया, बट लेकिन अगर आप काम करेंगे ढंग से, जो अधिकतर लोग नहीं करते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली यू विल गेट इनटू द ब्रैकेट ऑफ पीपल हु मेक मनी, एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू डू. आई वांट टू ट्रांसफॉर्म पीपल टू एंश्योर दैट दे आर एबल टू मेक मनी. कितना मनी वो आपके ऊपर है, वो मैं नहीं कह सकता, बट लेकिन मैं जरूर ये कह सकता हूं कि आई विल टीच यू हाउ टू ड्राइव द कार. बट अगर आप कार को जाकर ठोकेंगे तो वो आपकी जिम्मेदारी है. बट आई विल टीच यू एग्जैक्टली what are the gears to change, when should you change the gear, when should you apply the brake, all these things I will show you. I'll also show you when to apply the accelerator also. But then आपको समझना है कि ये सब चीजें सीखे बिना लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं और सीधा एक्सेलरेटर दबाते हैं, तो होना क्या है? You can fill the gaps. So friends, with that I come to an end of today's session. It was nice interacting with you. And if you're joining this session now, then I would like you to go through this video. I have shared a lot of stocks which all of you guys requested, and I'll be coming up with these sessions periodically, and we can definitely chat up. So till we meet again on next Tuesday, or you can get connected with me on Chart Advice Profits for You, and you will get to know about everything. The WhatsApp class link, okay, I will share the WhatsApp class link. Just hold on a moment. Okay, how you can use the concept of, ये है link. You can, yes, it is for beginners. It is strictly for beginners. क्योंकि beginners know that they don't know.
करेक्ट। अगर आपको मेनी पीपल फील दैट बिकॉज दे आर देयर इन द मार्केट्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो उनको लगता है कि उनको मार्केट के बारे में जानकारी है, नो प्रॉब्लम, मोर पावर टू देम। बट अगर आपको लगता है कि मार्केट के बारे में जानकर मैं अगर काम ढंग से कर सकता हूँ, तो फिर ये व्हाट्सएप क्लास आपके लिए है। ऑल राइट, सो दिस इज द लिंक विच आई शेयर्ड विथ यू. You can get connected with me. The course is beginning from October 12th to 16th, and I will ensure that your understanding about the market goes up quite a bit. Thank you. Have a good day. Stay safe. Stay healthy. This is Raja Venkatraman signing off. My name is Raja Venkatraman. I am from a co-founder of NeoTrader and also your trading influencer. I've been in the markets for more than 15 years, happily married with a loving wife and an energetic son who keeps me on the run just like the markets. Yes, the cost of this program, if you want to say it a cost or you want to call it an investment, I leave it up to you. But then आज की तारीख में आपको लर्निंग में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा. It's priced at $499. You can take a look at the link and I'll see you on the other side. All right. Good night. Have a good day.